नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। मैं जब भी आता हूं आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता हूं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको झटके यहां पर देती रहती है और आपको आदत सी हो गई होगी अब तो इन झटकों की, और अभी आने वाले समय में और भी झटके आपको लगने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की आदत है एक बार में कोई भी चीज इनसे सही से नहीं होती है। उसी क्रम में बात करते हैं, यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ एग्जाम सेंटर में बदलाव हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इससे ज्यादा कॉलेजों के एग्जाम सेंटर बदले हैं। यहां पर दो बड़े नोटिस आए हैं जहां पर कॉलेजों के नाम दिए हुए हैं कि पहला सेंटर कौन सा था, अब कौन सा हो गया, और एडमिट कार्ड बदल गया है। यहां पर भी बोला गया, नोटिस में भी बोला गया कि भी एडमिट कार्ड नया डाउनलोड कर लेना। यहां पर सारी चीजें बदल दी गई हैं एडमिट कार्ड में। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स यहां पर यूजी सेकंड सेमेस्टर के चल रहे हैं ऑलरेडी, जो कि मई से चल रहे हैं एग्जाम, है ना। अब उसको लेकर बात यहां पर की जा रही है कि आपके एग्जाम जो सेंटर थे, पहले भी कुछ डेट्स बदली थी जो पीजी से रिलेटेड बदली थी। यूजी के में कोई डेट चेंज को लेकर कोई नोटिस नहीं आया था, लेकिन मैंने हमेशा से आपको अपडेट दी है। कोई भी हो, किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको हमेशा से समझाया, हर एक नोटिस को यहां पर बोर्ड पे लाके रखा और आपको समझाने का प्रयास किया है। यानी 365 दिन 24 घंटे जैसे यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस आपसे रिलेटेड होता है मैं लेकर आता हूं। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। बात करते हैं यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 जुलाई एक डेट भी दी है कि इस जुलाई 1 तारीख से 1 जुलाई से होने वाली एग्जाम्स के सेंटर बदले। आरयू एग्जाम 2026। अब देखो भैया, सभी के नहीं बदले, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, पूरा वीडियो देखना है ना। कभी आप सोचो कि यार बस 1 तारीख से हमारा तो सेंटर बदल गया, पता चले कि कहीं पहुंच जाओ और हो ही ना, खुद का तो बदला ही ना हो, दूसरों का बदल गया हो। तो ये ऐसी गलती नहीं करना। देखो, अब यहाँ पर दो नोटिस मेरे पास अवेलेबल है, दोनों को मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर, पहली बात डेट देख लो, 30 जून 2026, कोई भी पुराना नोटिस नहीं है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर कला विज्ञान वाणिज्य संकाय परीक्षा 2026 जो मई में से चल रही है, अब तक चल रही है ना, ध्यान रखो, है ना। नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा 1 जुलाई 2026 से होने वाली आगामी सभी विषयों की परीक्षाएं निम्नानुसार परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर आयोजित होंगी। क्या बोला गया है? 1 जुलाई से होने वाली सभी परीक्षा। अब देखो, यहां पे सभी परीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपका कॉलेज का यहाँ पे नाम ही नहीं हो और आप सोचो कि भाई मेरी भी कॉलेज का बदल गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस जिस कॉलेज का नाम है सिर्फ उनका बदला है, बाकी का किसी का नहीं बदला है, ध्यान रखिए, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर कॉलेज का कोड मैं बता देता हूं। कॉलेज था भैया, रेगुलर स्टूडेंट कोई था, आर के विज्ञान महाविद्यालय था, कालवाड़ रोड की स्कूल है। यहाँ पे पहला सेंटर इनका था प्रभा देवी मेमोरियल महाविद्यालय काबरी डूंगरी, है ना, मुंडोता आमेर, यहाँ पे सेंटर था। अब परिवर्तित परीक्षा का नाम हो गया है, सेंटर का नाम हो गया विवेक महाविद्यालय कालवाड़, ठीक है। मैं आया हुआ हूँ इस कॉलेज में, एक बार आया था मैं, बहुत पहले आया था। श्री गणेश महाविद्यालय यहाँ पे है, ये महेशवास कला आमेर में, है ना, आमेर का है भैया। इसका भी सेंटर अब बदलकर विवेक महाविद्यालय कर दिया है। इन कॉलेज हैं, ये नीचे के 4 कॉलेज हैं। संत जय गर्ल्स कॉलेज डूंगरी कला रेनवाल, इसका पहले प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज सेंटर था, इसका बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल कर दिया गया है। हिंगोनिया की सैनिक डिफेंस कॉलेज है, इसका बदलकर भी भाई ध्यान रखो गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल। इनका पहले सेंटर यह था, ये मत सोचना यहाँ पे किसी का सेंटर आया हो तो उसका बदल गया हो, नहीं। इन कॉलेजों के जो बच्चे हैं रेगुलर वाले, जिनका सेंटर ये आया था, उसका ये बदल दिया गया, ध्यान रखें इस तरीके से, ठीक है। तो आपके नए एडमिट कार्ड को लेकर भी अपडेट है। देखो यहाँ पे आशुतोष महाविद्यालय है मंडा भीम सिंह जयपुर में, उसका सेंटर पहले प्रभा देवी मेमोरियल था, अब गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल कर दिया है। दीप महाविद्यालय भैंसावा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका जयपुर का पहले जो सेंटर था प्रभा देवी मेमोरियल था, अब इसका गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल कर दिया। इसमें क्या बोला गया है? संबंधित परीक्षार्थी निर्धारित समय सारणी के अनुसार, डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निर्धारित तिथि में समय पर परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हेतु उपस्थित है। सिर्फ बदला है क्या? सेंटर। तो बदले हुए सेंटर पर आपको पहुंचना है। आगामी परीक्षाओं हेतु पुनः प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। 1 जुलाई के बाद के जो जिनका भी सेंटर बदला है ना, ध्यान रखें, उनके नए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। सभी के नहीं होंगे, ध्यान रखें। जिनका कुछ नहीं बदला ना सेंटर वगैरह, उनके नए प्रवेश पत्र थोड़ी ना आएंगे।
उनके तो पहले वाले रहेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन जो जो आपको देखने को मिल रहे हैं उनके नए एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे और उनको डाउनलोड करके भैया आप यहां पर प्रिंट निकलवा कर अपने एग्जाम देने जाएंगे। अब आपके बारे में एक चीज और बता देता हूं भैया, यूजी के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर डॉक्स एंड ई-बुक वाले फोल्डर्स पे अपने एग्जाम्स के गेस्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारी सुविधाएं दी हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा एक सेंटर और है जिसमें कुछ और बदला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अतः संबंधित परीक्षार्थी निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्धारित तिथियों समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे। पुनः प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, परीक्षार्थी नवीन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये बातें हो गई क्लियर, समझ में आई। यहाँ पे एक नोटिस मेरे पास और अवेलेबल है, परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी विज्ञप्ति। प्रभा देवी मेमोरियल महाविद्यालय काबरी डूंगरी मुंडोता आमेर जयपुर, कॉलेज कोड 1106 था। परीक्षा केंद्र तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुए, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है भैया। इस कॉलेज में परीक्षा सेंटर को निरस्त किया गया है। इस परीक्षा सेंटर को तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुए केंद्र पर आवंटित परीक्षार्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अतः परीक्षार्थी संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होवें। विस्तृत दिशा निर्देश हेतु वेबसाइट देखते रहे। वेबसाइट पे आया है ये नोटिस, यानी कि समस्या कहां है, इस कॉलेज में है। बदला, इन कॉलेजों का सेंटर कहां था ये, और इन सब का बदल के यहां पे ये कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज को लेकर स्पेशल नोटिस हुआ है और परीक्षा केंद्र तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुए यहां पे कुछ ना कुछ मामला ऐसा हुआ है जिसमें एग्जाम सेंटर को निरस्त किया गया। अब किसी भी वीडियो पर आप अगर इन कॉलेजों से रिलेटेड विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं तो भैया एक बार जरूर बताएंगे कि इस कॉलेज में आखिर मामला क्या हुआ है जिसके कारण से इस एग्जाम सेंटर को निरस्त किया गया है। यहाँ पर एक बार बताएंगे, फिर जानते हैं पूरी चीजों के बारे में। कोई विद्यार्थी अगर अपने से जुड़ा हुआ है तो जरूर अपने से कॉन्टैक्ट करेगा, चाहे ऐप पे करे, व्हाट्सएप मैसेज करे, कैसे भी करके ना कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है भैया। और जानकारी मुझे प्रोवाइड करवाइए कि वहां का विद्यार्थी बता सकता है जो एग्जाम दे रहा है, उसको पता होगा कि यहाँ पे क्या बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर बदल गया है भैया इस इनको, ठीक है। और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, नोटिस जो आता है सिर्फ वही बताया जाता है। यहाँ पर नोटिस के अकॉर्डिंग चीजें आपने देखी है तो निश्चित रूप से आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आप मिलती रहे आपको, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिए भैया, अभी पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, आपने 2 सेमेस्टर का सफर तय किया है। अभी कुछ के एग्जाम हो गए होंगे, कुछ के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर, हर एक समस्या आपके साथ में आने वाली है। जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आएगी मैं समझाऊंगा, सवाल आप करेंगे, समझाने वाला मैं हूं, ठीक है। आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपका सवाल जरूरी है। आप सवाल लिखा करें, निश्चित रूप से मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको लगे कि अच्छा है चैनल, आपसे रिलेटेड बातें करता है, आपकी समस्याओं का समाधान करता है, तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सब्सक्राइब यहाँ पर हमें मोटिवेशन देके जाता है, जो निश्चित रूप से हमें 365 दिन नोटिस के साथ में बने रहने की आदत डालता है। और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, आपको भी पता है, निरंतर काम करने से कोई भी चीज आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, जिस कंसिस्टेंसी के साथ मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ में आने वाले समय में अपने नोटिस, अपनी एजुकेशन को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे, ये ध्यान रखें। तो आने वाले समय में लगातार जो अपडेट रहे, इसके लिए आपको सभी सूचनाएं घर बैठे आसानी से इजीली मिल सकते, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्हें नोटिस का वीडियो नहीं मिल पाता है, जिनका बन नहीं पाता है, यानी शॉर्ट नोटिस होते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाना उचित नहीं समझता मैं, शॉर्ट वीडियो में हो जाए, या फिर नोटिस को वैसे मैं शेयर कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे ना, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से दिया हुआ है। आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी, जो भी मुद्दे आपके बनते हैं किसी भी इशू से रिलेटेड, वो जरूर आप मुझे यहाँ पर मैसेज किया करेंगे, कमेंट किया करेंगे, ताकि आने वाले समय में जरूर अपडेट आपको देता रहूं, ठीक है। कुछ सुधार चाहते हैं तो जरूर वो भी आप कमेंट करें, जिससे कि आने वाली चीजों में चैनल पर सुधार देखने को मिले, ठीक है। थैंक यू।